जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक रामपाल जी के भक्त हैं सचिन दास। कबीर दास जी को परमात्मा सिद्ध करने के लिए रामपाल जी के साथ ये एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। आज इन्होंने रामचरितमानस से बताया है कि इसमें कबीर परमात्मा की महिमा गाई गई है। उन्होंने दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 3 का उदाहरण देते हुए बताया है। तो आइए हम रामचरितमानस में देखते हैं कि क्या वहां पे कबीरदास जी का वर्णन है। दोस्तों, किसी शायर ने एक शायरी कहा है, खुशबू आ नहीं सकती बनावटी कागज के फूलों से, सत्य छुप नहीं सकता झूठों के वसूलों से। तो आइए पहले इनकी एक वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर हम विस्तार से रामचरितमानस में दिखाते हैं कि वहां वर्णन किया हुआ है। क्या ऐसा इनके कबीर नामक जो परमात्मा है कबीरदास जी वो कर सकते हैं? ठीक है। रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से, गीता से, पुराणों से, कुरान से, बाइबल से, हर चीज से सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड। परंतु कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ही सबसे बड़े परमात्मा हैं। आइए रामचरितमानस में उसका समाधान कर देते हैं। ये रामचरितमानस है गीता प्रेस गोरखपुर से और 7 रुपए 50 नए पैसे में आई थी। ये कब की है ये देखिए आप। संवत 2020 में मतलब 1963 सन में छपी थी। ये 7 रुपया 50 नए पैसे में ये मिली थी। अब देखिए कितनी पुरानी है। क्या इसके अंदर भी मिलावट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये बालकांड दोहा नंबर 143 और चौपाई नंबर 3 के अंदर आप देखिए पूर्ण परमात्मा के गुणों के बारे में बताया है। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं उस कबीर परमेश्वर की महिमा यहाँ पे है, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। दोस्तों, यह रामचरितमानस है और बालकांड है। इसका दोहा 143 है और यही चौपाई थी जो अभी रामपाल जी के भक्त पढ़ के सुना रहे थे। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाला काल है, लेकिन यही जो रामपाल जी के दास हैं यहाँ पे कबीर को कह दिए। यहाँ पे कबीर परमात्मा के महिमा का वर्णन हुआ है, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। इससे तो ये हो गया दोस्तों कि ये रामपाल जी के जो भक्त हैं अपने ही गुरु की बात को काट रहे हैं, लेकिन हमसे इससे लेना देना नहीं है दोस्तों। हमें तो ये समझना है कि ये नेति नेति जो वेद जिसको गाते हैं वह परमात्मा कौन है। तो आइए हम थोड़ा इसको विस्तार से समझने के लिए पीछे से समझते हैं इसकी कहानी क्या है। तो दोस्तों, रामचरितमानस में माता पार्वती का प्रश्न है और भगवान शिव के उत्तर है। यहाँ पे देखिए, यह बालकांड का दोहा नंबर 106 है और इसकी पहली चौपाई में यह देखिए रामचरितमानस बालकांड और दोहा 106 है। इसकी पहली चौपाई में यहाँ पे कहा गया है कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। ठीक है, यानी भगवान शंकर बैठे होते हैं, वहां पे माता पार्वती जाती हैं। अब वो जा करके क्या कहती हैं, यहाँ पे देखिए, यह दोहा नंबर 107 है और इसकी चौपाई नंबर 3 है। इसमें माता पार्वती क्या कहती हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कथा बहुत बड़ी है, आप स्वयं से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। अब 109 नंबर दोहा में और इसकी चौपाई नंबर 2 है। इसमें क्या पूछ रही हैं कि हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाया कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। तो दोस्तों, इत्यादि प्रश्न जो है यहाँ पे माता पार्वती जो है भगवान शंकर से करती हैं।
तो इसी निर्गुण ब्रह्म को वो सगुण कैसे होता है उसी को बताने के लिए कथा यहाँ से चालू है। दोस्तों, जब माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कब धारण करता है, कैसे करता है, उसी चीज को बताने के लिए भगवान ने बाल कांड के 140 नंबर दोहे में चालू किया। यहाँ कहते हैं कि हे गिरज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचितानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। तो ये कथा बहुत बड़ी चलेगी दोस्तों। जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो उसी समय भगवान शंकर वन में देख करके जय सचिदानंद घन प्रणाम करते हैं उनको, तो उनके साथ जो माता सती है उनको मोह हो जाता है कि भाई ये राजा का पुत्र है और ये कहाँ भगवान है, इनको क्यों प्रणाम करते हैं। तो वहां पे माता सती जो है परीक्षा लेने के लिए जाती हैं सीता का रूप बना करके, और भगवान वहां पे नाना प्रकार के चरित्र दिखाए हैं, पीछे वर्णन है, आप रामचरितमानस में स्वयं पढ़ सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण कब होता है उसकी कथा को बताने के लिए यहाँ से कथा स्टार्ट होती है। यह दोहा नंबर 141 है और इसकी चौपाई पहली है। इसमें क्या कहा गया है? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अब यहाँ पे मनु शत्रुपा होते हैं दोस्तों। अब वो लोग बहुत दिनों तक राजपाट करते हैं। एक दिन मनु शत्रुपा के मन में जो है खेद उत्पन्न होता है, और ये देखिए, तब जब खेद उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं कि तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। तो अब क्या करते हैं कि वो अपने पुत्र को राज दे देते हैं और जंगल में चले जाते हैं और जा करके तपस्या करते हैं। ये देखिए 143 नंबर दोहा में बताया गया है कि और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत लग गया था। अब वहां पे क्या करते हैं? तपस्या करने लगते हैं। अब तपस्या करते करते दोस्तों यह चौपाई अब वहां से शुरू हो रही है जहां से रामपाल जी के इन भगत भाई ने बताया। अब ये देखिए तपस्या करने लगते हैं। क्या करते हैं कि वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचितानंद घन ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी वो लोग तपस्या कर रहे थे कि हम ऐसे भगवान को देखें। अब आगे क्या होता है कि ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यानी वेद जिनको नेति नेति कहता है कि हम वहां तक अभी नहीं है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, फिर भी वो दिव्य रूप धारण करते हैं। अगर यह सत्य है तो वो हमारे सामने प्रकट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु आहार छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। अब आकर के ये लोग इनको कहते हैं कि वर मांगो, लेकिन ये क्या करते हैं कि किसी से वर नहीं मांगते हैं। अब इसमें देखिए सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। जब यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं, कहते हैं कि वर मांगो, फिर भी वो राजा रानी नहीं मांगते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि वर मांगो। आकाशवाणी होती है। अब यहाँ पे देखिए मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। अब होता क्या है दोस्तों, अब भगवान उनसे कहते हैं कि वर मांगो। अब राजा रानी क्या कहते हैं कि उनकी स्तुति करने लगते हैं। ठीक है, ये पूरी स्तुति है, आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं।
वीडियो को रोक रोक के आप स्वयं भी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब वहां पे स्तुति करने लगते हैं। इसके बाद देखिए यहां से देखिए, अब पूरा ये वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यह दोहा नंबर 147 है। इसमें क्या कहा गया है कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अंगरित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी तीर्देवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूपा भक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित है। देखिए, भिरकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का यह वर्णन हुआ है दोस्तों। अब ये वर्णन करते करते आप इसको खूब पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। वर्णन करते करते 149 नंबर ये दोहा है। इसमें होता क्या है कि राजा यहाँ पे कहते हैं, जब भगवान वर मांगने के जो बोले थे, अब यहाँ पे राजा वर मांग रहे हैं। देखिए, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। यानी राजा क्या वर मांगते हैं कि हमको आपके समान पुत्र चाहिए। अब देखिए आगे, राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये रामपाल जी के दास भाई सचिन इस चौपाई से नेति नेति पढ़ करके कबीरदास जी को सिद्ध करने का प्रयास किए थे, तो आप बताइए कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो क्या कबीर जो है, कबीरदास जी इनके किसी राजा रानी के पुत्र बने थे? विचार करिए। ये कहते हैं कि हमारा परमात्मा जो कबीर हो सो शरीर आता है सो शरीर जाता है, वो किसी के पुत्र नहीं है, ना ही उनका कोई बाप है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं भगवान जो प्रकट होते हैं कि मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र बनूंगा, क्योंकि मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अब शत्रुपा जी भी हाथ जोड़ करके यहाँ प्रार्थना कर रही हैं। आगे बहुत सारे वर्णन हो रहा है और आगे थोड़ा समय आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह दोहा नंबर 151 है। इसमें क्या भगवान कह रहे हैं, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो बताइए, क्या कभी कबीरदास जी किसी अवध के राजा के यहाँ प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे? दोस्तों, आपने वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल जी के भक्त है सचिन दास, इनका जो ज्ञान है कि नेति नेति जय वेद निरूपा वाली चौपाई में इनके कबीर नामक परमात्मा की ओर संकेत किया गया है, इशारा किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कबीरदास जी नहीं है, ये अपने ही ज्ञान से अपने ही झूठे सिद्ध हो रहे। हमने पूरा दिखाया कि जो वो परमात्मा है जिनके मनु और शत्रुपा स्तुति कर रहे हैं, जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं, वो ही आगे चल करके जब ये मनु शत्रुपा राजा दशरथ बनते हैं तो उनके पुत्र राम के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आगे और कथा बहुत बड़ी है कि वहाँ चौथे पन में जा करके दशरथ जी जग करते हैं श्रृंगी ऋषि को बुला करके, तो वहाँ खीर मिलती है जो प्रसाद के रूप में, और उसको तीनों रानियां खाती हैं, तो उससे जो है कि भगवान प्रकट होते हैं। वहाँ पे बहुत कथा बड़ी है। तो हमारा कुल मिला जुलाकर कहने का अर्थ यह है कि ये दास भाई बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कबीर नामक काल्पनिक परमात्मा को पैदा करने के लिए, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।